हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार तक्षक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीटी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आकृतियों की संख्या गिनना चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। उन दोनों वीडियो में हमने बहुत सारी आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिनना सीख लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उन दोनों पार्ट को देखिए ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि उन दोनों पार्टों में हमने बहुत सारी आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ट्रिक के माध्यम से भी गिनना सिखाया है और उनका फुल फॉर्मूला भी हमने बताया है कि कौन से त्रिभुज कहाँ पर अपने को मिल रहे हैं। आज हम पार्ट 3 में बाकी की बची हुई आकृतियाँ हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, इस वाली आकृति में आपको यदि त्रिभुज निकालने हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि इसमें ट्रिक के माध्यम से जो त्रिभुज निकल कर आए थे वो त्रिभुज आखिर है कहाँ। तो देखिए दोस्तों, अपने पास इस वाली आकृति में कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो देखिए, यदि अपने पास ऐसी कोई आकृति आती है तो इसमें आपको जितने भी खाने दिए गए हैं उन सभी खानों में गिनती लिखनी है। जैसे 1 और 2 तक गिनती लिख ली है और अब करना क्या है कि इन दोनों को आपको प्लस करना है। 1 + 2 बराबर आपके सामने कितने बने हैं, 3। यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 त्रिभुज कहाँ हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इसका फुल फॉर्मूला। ये तो थी अपनी ट्रिक। अब मैं बताऊँ तो आपको फुल फॉर्मूला कि अपने पास वो 3 त्रिभुज कहाँ है। देखिए दोस्तों, वो 3 त्रिभुज हैं अपने पास। एक तो यहाँ पर जो त्रिभुज आकृति बनी है ये एक त्रिभुज है, और एक ये वाली आकृति बनी है ये भी एक त्रिभुज है। तो ये 2 आकृतियाँ बनी हैं, ये तो 2 छोटे छोटे त्रिभुज हैं। और भी कोई त्रिभुज इसमें? जी दोस्तों, एक ये पूरा बड़ा, अगर हम इस पूरी बड़ी आकृति को लेते तो ये भी एक त्रिभुज है। इस प्रकार से अपने पास इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 निकल कर आती है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, पिछले वाले प्रश्न की आकृति में और इस वाले प्रश्न की आकृति में कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि इस वाली आकृति में ये एक लाइन डाली गई है। इस एक लाइन से ही अपने पास यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बढ़ी है। अगर ये वाली लाइन नहीं हो तो अपने पास वही त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। लेकिन अपने पास ये लाइन डालने से अपने पास त्रिभुजों की संख्या बढ़ गई। अब वो कितनी बड़ी है तो यहाँ पर देखिएगा, अगर ये लाइन नहीं होती है तो अपने पास ये एक आकृति थी जो हमने इसको गिन लिया था। अब ये वाली लाइन डलने से इस पूरी आकृति को ये 2 भागों में बांट रही है। एक तो ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है, जो कि दोनों के दोनों ही त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है। यानी कि इसी वाले पार्ट में 2 त्रिभुज और बने हैं। इसका मतलब अपने पास टोटल त्रिभुज कितने बने हैं, 5 त्रिभुज बने। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि इस वाली आकृति में और पिछली वाली आकृति में अब क्या बढ़ाया गया है। अपने पास ये वाली लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। जब ये लाइन बढ़ती है तो अपने पास और भी त्रिभुज बन जाते हैं। जब ये लाइन नहीं थी तो अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 5 थी। अब अपने पास ये लाइन बढ़ाने से त्रिभुज और बढ़े। कौन से बढ़े हैं? देखिए दोस्तों, एक तो ये वाला त्रिभुज बढ़ा है। कौन सा? ये त्रिभुज बढ़ा है, ये त्रिभुज। ओके, ये 6वां त्रिभुज है। क्या इसमें और भी त्रिभुज बने हैं? जी दोस्तों, इसी लाइन से और भी त्रिभुज बने हैं। वो त्रिभुज कहाँ हैं? देखिए, इसी लाइन से एक अपने पास ये वाला त्रिभुज भी बना है और ये वाला त्रिभुज भी बना है। तो 2 त्रिभुज और बढ़ गए। तो टोटल कितने त्रिभुज बढ़े हैं? एक तो ये त्रिभुज बढ़ा है, एक ये त्रिभुज बढ़ा है और एक ये त्रिभुज बढ़ा है। इसलिए अपने पास टोटल त्रिभुज कितने बढ़े हैं? 3 त्रिभुज बढ़े हैं। 3 त्रिभुज बढ़ते अपने पास टोटल त्रिभुज कितने बन गए? 8। यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखिए दोस्तों, जो पिछला प्रश्न था ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि अपने पास पिछले वाले प्रश्न में जो ये आकृति दी गई थी इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं था। लेकिन अब इस प्रश्न में अपने पास
ये लाइन डालने से दो पार्ट बन गए इसके, ये वाला भाग और ये वाला भाग, और दोनों के दोनों भाग ही अपने आप में त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। देखो, एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो कितने त्रिभुज और बन गए हैं? दो त्रिभुज और बढ़ गए। इससे पहले वाली आकृति में अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 8 थी। दो त्रिभुज और बन गए, इसका मतलब अपने पास यहाँ पर 10 त्रिभुज होने चाहिए। लेकिन इसी एक लाइन से अपने पास और भी त्रिभुज बन रहे हैं। वो त्रिभुज कहाँ हैं? देखो, एक तो इसी लाइन से एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज अपने पास ये वाला बन रहा है। यानी कि टोटल त्रिभुज कितने बने हैं? एक तो ये वाला है, एक ये है, और एक ये पूरा है, एक ये पूरा है। यानी कि 4 त्रिभुज और बने हैं और अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12। ये वाला प्रश्न राजस्थान पुलिस में कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है। सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। तरीका क्या है कि जो ये वाली आकृति है, इस वाली आकृति को घुमा कर देता है। जैसे एक बार प्रश्न में पूछा था कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो अपने पास ये वाली आकृति थी। अब देखिए दोस्तों, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति दोनों के दोनों आकृतियाँ सेम हैं। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ इस वाली आकृति में, इस वाली आकृति में और इस वाली आकृति में, इस वाली आकृति में ये नीचे वाला पार्ट दे रखा है, इस वाली आकृति में ये पार्ट नहीं है, और इस वाली आकृति में ये पार्ट नहीं है तो इस वाली पार्ट ये पार्ट है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर कुछ एक पार्ट गायब कर रखा है, यहाँ पर दूसरा पार्ट गायब कर रखा है। दोनों में त्रिभुजों की संख्या सेम है। कितनी है? 12 है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है जो कि राजस्थान पुलिस में ही पूछा गया था। राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अब इस वाले त्रिभुज में यदि आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए, इस वाले प्रश्न में बहुत इजी है। कितने त्रिभुज हैं? जब ये वाली आकृति लाइन नहीं थी तो अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अब जब ये वाली लाइन बढ़ गई है तो अपने पास देखो, पहले ये वाला त्रिभुज था, ये पूरा का पूरा एक ही त्रिभुज था, लेकिन अब इसके 2 पार्ट बन गए। क्या ये भी 2 त्रिभुज हैं? जी दोस्तों, ये अपने आप में 2 त्रिभुज हैं। तो 2 त्रिभुज ये बढ़ गए हैं तो 2 त्रिभुज और बढ़ा लीजिएगा। क्या इस लाइन को डालने से और भी त्रिभुज बढ़े हैं? जी दोस्तों, इसी लाइन को डालने से देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज बना है और इसी लाइन को डालने से एक ये वाला त्रिभुज बना, यानी कि 2 त्रिभुज बन गए हैं। तो बताइए टोटल कितने त्रिभुज बने हैं? 16 बने। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति। अब इस वाली आकृति में आपको त्रिभुज निकालना है। आज इस वाले सेशन को स्टार्ट करते ही मैंने आपको सबसे पहले एक आकृति बताई थी। उस वाली आकृति को मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब इस वाली आकृति की ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी है। अब आपको सिर्फ सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? देखिए दोस्तों, अगर अपने पास ऐसी कोई आकृति निकल कर आती है, इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनना है। कैसे गिनेंगे? तो वही बात है कि अपने पास यहाँ पर जितने खाने दिए गए हैं उन सभी खानों में आपको गिनतियाँ लिखनी है। जैसे 1, 2, 3, 3 गिनतियाँ लिखनी, 3 तक गिनतियाँ लिखनी है। और अब इन तीनों तक की गिनतियों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 1 + 2 + 3, यानी कि अपने पास इन सभी का टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि इस वाली आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6 है। अब आपको कहोगे सर 6 गिनकर बताओ कि 6 कहाँ हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको एक एक आकृति गिनकर बता देता हूँ कि इसमें आकृति 6 है तो वो 6 कहाँ है। पहली आकृति अपने पास यहाँ पर बनी है जो कि एक छोटा त्रिभुज है। दूसरी आकृति यहाँ पर बनी है जो कि ये भी एक अपने आप में त्रिभुज है। तीसरी आकृति यहाँ पर बनी है जो कि अपने आप में एक त्रिभुज है। तो अपने पास 3 छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हैं, तो इसमें 3 त्रिभुज बन गए। क्या इसमें और भी हैं? जी हाँ, और त्रिभुज कहाँ है वो देखिएगा। और त्रिभुज अपने पास, यदि आप इन दोनों को एक जगह कंबाइंड करते हैं तो ये भी एक आकृति त्रिभुज बनता है, और एक इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो ये भी क्या है? त्रिभुज की आकृति है। तो हमने कितने त्रिभुज निकाल लिए हैं? 3 छोटे, 2 उससे बड़े, यानी कि टोटल कितने हो गए? 5। क्या इसमें और भी कोई आकृति है? जी दोस्तों, और भी एक आकृति। वो कौन सी है? यदि आप इसको पूरे को गिनना चाहते हैं, पूरा भी एक त्रिभुज है। यानी कि टोटल अपने पास कितने निकल कर आ रहे हैं? 6 निकल कर आए। तो आप इतना डीपली न जाकर आप इस सीधी ट्रिक को काम में लीजिएगा कि जितने खाने हैं उन सभी खानों में गिनती लिखिए, उन सभी गिनतियों को जोड़ दीजिए। ओके दोस्तों, आपके पास त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ।
देखिए अब मैंने पिछला वाला पर्सन भी यही है, लेकिन मैंने यहाँ पर लाइनों की संख्या बढ़ा दी है। जैसे जैसे लाइनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपनी त्रिभुजों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। देखिए अब इसमें भी आपको वही करना है कि जितने खाने हैं उतनी आपको गिनती लिखनी है और उन सभी गिनतियों का आपको जोड़ना है। जैसे आप इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में आपके पास त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे 1+2+3+4 बराबर कितना होता है, यानी कि अपने पास यहाँ पर 10 त्रिभुज हैं। अब आपको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पिछले प्रश्न में आपको गिनकर बता दिया था। अब आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, जितने खाने उतनी गिनती लिखनी है और यहाँ पर टोटल करना है। टोटल करते ही आपके पास त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि अपने पास इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो वही है कि अपने पास यहाँ पर जितने भी खाने दिए गए हैं उन सभी खानों को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर 5 खाने दिए गए हैं तो 5 तक की आप काउंट करेंगे, 5 तक को आप टोटल करेंगे तो आपको टोटल करने के बाद में टोटल त्रिभुज कितने निकल कर आएंगे 15। यानी कि इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 15 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पिछला वाला क्वेश्चन ही है लेकिन मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। 2 भागों में डिवाइड करने से इस वाली आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, त्रिभुज उतने ही बनते हैं जितने बनने चाहिए। जैसे फर्क इतना सा है कि आपको वो संख्या 2 बार लिखनी है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो अपने पास इन सभी का टोटल कितना है 15। एक और ऊपर वाला पार्ट इसमें भी लिखेंगे हम, 1 2 3 4 और 5, इन सभी का टोटल भी करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। और जब हम इन 15 को इस वाले 15 को ऐड करेंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल कर आएगी 30। यानी कि इस पूरी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 30 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आकृति की ओर बढ़ते हैं। अब अपने पास जो आकृति दे रखी है इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनना है। कैसे गिनेंगे, तो अपने पास वही तरीका है कि जितने अपने पास खाने दिए गए हैं उन सभी खानों को हम जोड़ लेंगे। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो अपने पास इन सभी का टोटल कितना आएगा 15 आएगा। ऊपर वाले खानों को हम जोड़ेंगे तो अपने पास इन सभी का टोटल भी कितना निकल कर आएगा दोस्तों 15 ही निकल कर आएगा। ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो ऊपर वाले का भी कितना आएगा दोस्तों, ऊपर वाले का भी टोटल कितना आएगा 15 आएगा। अब आपने क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो 15 15 30 और 15 कितना होता है टोटल 45। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 45। ओके, चलो नेक्स्ट आकृति की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आकृति अपने पास ये है कि यहाँ पर जो मैंने लाइन दे रखी थी उन लाइनों को पूरा कंप्लीट न करके कुछ रास्ते में ही रोक लिया है। क्या यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या गड़बड़ा जाएगी? जी दोस्तों, गड़बड़ा जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, तरीका वही रहेगा कि आपको जितने खाने उतनी गिनतियाँ लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, इन सभी का टोटल करेंगे तो 1 2 3 होते हैं, 3 या 3 6 होते हैं, 6 4 10 होते हैं, 10 और 5 15 होते हैं, 15 और 6 21 होते हैं। कि इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें भी वही करना है जो नीचे वाली लाइन में किया है। जितने खाने उतनी ही गिनती लिखनी है। जैसे ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जहाँ तक जा रही है वहीं तक गिनती लिखनी है आपको। जहाँ तक, जैसे पूरे में जा रहे हैं तो पूरे तक गिनती लिखनी है, 2 तक जा रही है तो 2 तक गिनती लिखनी है, 3 तक जा रही है तो 3 तक गिनती लिखनी है। जहाँ तक जा रही है वहाँ तक आपको गिनती लिखनी है। तो ये यहाँ तक 1 2 3 4 और 5 तक है ये लाइन, तो अपने पास 5 तक ही गिनती लिखनी है और 5 तक ही जोड़ना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली लाइन ये तो शुरू से स्टार्ट ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं, इधर से शुरू से स्टार्ट नहीं हो रही लेकिन इधर से तो शुरू से स्टार्ट हो रही ना, तो इधर से लिख लीजिएगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो इन सभी का टोटल करेंगे तो इन सभी का टोटल भी कितना निकल कर आएगा 15 निकल कर आएगा। अब आपको इन सभी को जोड़ना है। तो 15 और 15 30 होते हैं, 30 और 21 कितना होता है टोटल 51। यानी कि इस वाली आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल कर आई है 51 निकली है। चलो अब नेक्स्ट आकृति की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आकृति अपने पास ये वाली, इस वाली आकृति में आपको गिनना है। तो किस प्रकार से गिनेंगे, तो आपको सबसे पहले वही करना है कि 1 2 3 4 5 6, इन सभी का टोटल कितना होता है 21। और ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 है, तो 5 का टोटल कितना होता है 15। इन सभी का टोटल 1 2 3 4 5 है, 5 का टोटल कितना हो जाएगा 15। इसमें 1 2 3 है तो 3 का टोटल कितना होता है 6 होता है। तो अब इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में अपने पास कितना आ जाएगा, ये जोड़ने के बाद में आ जाएगा ये 21 और 15 कितने होते हैं टोटल 36, 36 और 15 कितने होते हैं 51, 51 और 6 कितने होते हैं 57। यानी कि अपने पास यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल कर आई है 57 निकल। ओके दोस्तों,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास स्टार दे रखा है। देखिए दोस्तों, अपने पास स्टार बहुत से तरीके के होते हैं। जो मुख्यतः दो प्रकार के स्टार हैं वो बहुत बार एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और भी अपने पास राजस्थान में होने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 स्टार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वो कौन से स्टार होंगे? देखिए, एक स्टार तो वो होगा जिसमें अपने पास कोणों की संख्या 6 होगी। एक स्टार वो होगा जिसमें कोणों की संख्या 5 होगी। तो अब आपके सामने इस वाले प्रश्न में जो दे रखा है, इस वाले प्रश्न में इसमें कोणों की संख्या है 6। यदि जिस आकृति में कोणों की संख्या, जिस स्टार में कोणों की संख्या 6 होती है, उसमें आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं हो, पर सीधा रखना पड़ेगा आपको 8 होते हैं। अब आपको गुरुजी 8 कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको 8 बता देता हूँ। 8 कहाँ है? देखिए, इसमें एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये आकृति भी त्रिभुज है, और एक ये वाली आकृति भी त्रिभुज है, एक ये आकृति त्रिभुज है, एक ये आकृति त्रिभुज है। तो टोटल अपने पास कितने निकले हैं? ये 6 निकले। दोबारा गिन लीजिएगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अपने पास एक ये है, एक ये है, एक ये, एक है, 4 हो गए हैं। ये 5वां है और ये 6वां है। ठीक है। उसके बाद में इसमें 2 आकृति और हैं। वो कौन सी हैं? एक तो ये है, 7वां है, और एक ये 8वां। ऐसे इस वाली आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये वाला है। इस वाली आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी। अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने पास स्टार 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टार तो होता है जिसमें 6 कोने होते हैं, एक स्टार वो होता है जिसमें 5 कोने होते हैं। तो अपने पास ये वाला स्टार है, ये वाला स्टार, ये 5 कोणों वाला है। तो इसमें 5 वाले को आपको दुगुना करना है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10। यानी कि इस वाले स्टार में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10 है। अब आपको गुरुजी 10 गिन के बताओ। चलो 10 त्रिभुज अपने पास देखो। एक तो त्रिभुज ये है छोटा, एक त्रिभुज ये है छोटा, और एक ये त्रिभुज है छोटा, एक ये त्रिभुज है छोटा, और एक ये त्रिभुज है छोटा। तो ये 5 त्रिभुज छोटे हुए। क्या इसमें और भी त्रिभुज है? हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, मैं आपको अब नज़र आएंगे। देखिए कहाँ कहाँ है जो अपने पास यहाँ पर ये पार्टीशन है। इन सभी को आपको एक एक त्रिभुज से बनाना है। अब कैसे बनेंगे? देखो, आप इससे ले रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर दो। एक बार इधर जाओ, एक बार इधर जाओ, दोनों को ऐड कर दो, ये त्रिभुज बनता है। ओके, तो दूसरे कलर से बता देता हूँ। अब आप इस वाले पार्शन इस वाले से ले रहे हैं तो एक बार इधर जाइएगा, एक बार इधर, और इन दोनों को मिला दीजिएगा। ये एक त्रिभुज बन जाएगा। 2 त्रिभुज बन गए। अब आप इस वाले से आ जाइएगा तो एक यहाँ से ले जाइए और यहाँ पर आ जाइएगा, एक ये त्रिभुज बन जाएगा। कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथे पर आते यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पर आ जाइए और ये बना दीजिएगा। कितने हो गए? 4 हो गए। और नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में अपने पास यहाँ पर से आना है तो यहाँ से आप इधर चले जाइएगा और यहाँ पर आकर के ये बना दीजिए। 5 त्रिभुज हो गए। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज अपने पास ये है। इस वाले त्रिभुज में आपको क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, अब इस वाले त्रिभुज को हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से और आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और आपके मोटिवेशन से ही हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आएँ और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएँ, और वही क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाएं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।